वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों कैसे हो, कहाँ हो, जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। तो जो बच्चे कल क्लास में नहीं आए थे वो भी प्रेजेंट हो जाओ भाई। सिर्फ मुस्कान मिलती है मेरे को क्लास में, बाकी कोई क्लास में नहीं आता भाई। पढ़ना नहीं है या फिर सोने का टाइम हो गया है, इस टाइम पे नींद आती है। मुझे भी क्लास में आने से पहले नींद आई हुई थी और फिर मुझे लग रहा था कि बहुत गलत टाइम है हमारी क्लास का। तो आई होप आप लोगों को भी नींद आ रही होगी। तो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सो जाना। तो आ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी क्लास में। आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के। किसी की कमेंट नहीं नज़र आ रहे मेरे को, चल नहीं रहा सर ये। तो बच्चों जल्दी जल्दी बोल दो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। और हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी। हेलो मुस्कान। ओके, तो मुस्कान क्लास में आ गई है। क्लास को शुरू करते हैं। फ़ोन को साइड में रख दिया है मैंने। और देखो भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नाम से क्या पता चल रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर क्या चांसेस हैं होने के, इन सब को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि हो सकता है बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है हम चलते चलते गिर जाएं, प्रोबेबिलिटी है। चांसेस हैं कि इतना हो सकता है, कितना होगा वो हमें पता नहीं है, हम सिर्फ पहले आइडिया लगाते हैं, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इससे पहले, इसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे हमारे पास। तो जैसे कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। इन सारी टर्म्स को हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रायल क्या होता है, आप कपड़े लेने जाते हो, ट्राई करके देखते हो, ट्रायल है। पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पसंद आ गया तो ले लोगे, नहीं पसंद आया तो छोड़ आओगे। प्रोबेबिलिटी है ना कि लेके आओगे कब, जब ट्राई किया, पसंद आया। तो उसी तरह प्रोबेबिलिटी में ट्रायल्स आएंगे। देखो, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है, हम क्या करते हैं, लैब में होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कंडीशंस को सेम रखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते होते थे, बिल्कुल सेम कंडीशंस में, रिजल्ट क्या होता है, हर बार सेम आता है, लगभग सेम आता है। थोड़ा बहुत जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में वेरी कर जाती है। उसी तरह फिजिक्स में तो अगर हम सारी कंडीशन सेम रखेंगे एक्सपेरिमेंट की, तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। ये तो हो गया दोनों में, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब आप किसी उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो, किसमें, सेम आइडेंटिकल कंडीशंस में। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम कंडीशंस में, तो रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। पर मैथ के अंदर ऐसा नहीं है। मैथ के अंदर क्या है, देखो, ये स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट है, मतलब जो रियल लाइफ में हम करते हैं, जो चेंज होते रहते हैं अपने, उसके अंदर क्या होता है। देखो, रिजल्ट में बी ऑल टुगेदर डिफरेंट इवन व्हेन दे आर परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। जब इस एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस में फिर से रिपीटेड कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो आप, तो रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम आएगा। जैसे कि कॉइन है, आपने कॉइन देखा है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। आपने क्या किया है, ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होके उंगली पे रख के उसको थ्रो कर दिया। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फिर से आपने क्या किया, उसको सेम पोजीशन में, सेम ड्रेस में, सेम टाइम पे, टाइम तो चलो 1-2 सेकंड आगे चला गया होगा, फिर से थ्रो करोगे, फिर से रिजल्ट चेंज आएगा। कंडीशंस बिल्कुल आइडेंटिकल थी, पर रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। हेड आया था, ठीक है, अगली बार फिर से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर भी रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये कहता है मैथमेटिक्स, और यहाँ हम करेंगे प्रोबेबिलिटी को स्टडी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, क्या किया है, कॉइन को थ्रो करना, ये क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने सोचा नहीं है कि, मतलब वैसे तो सोच रहे हैं कि क्या आएगा, हेड या टेल, पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने उठाया और कर दिया, और उसके बाद आइडिया लगा रहे हैं कि ये होगा या फिर ये होगा। एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम कब बोलेंगे, इफ द रिजल्ट इज नॉट सर्टेन। रिजल्ट आपको पक्का नहीं पता कि क्या आने वाला है, सर्टेन नहीं है, बट इट मे बी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम। पर ये ना उन्हीं में से होगा जो आपको पता है। जैसे कि अगर आपने
कॉइन को थ्रो किया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको पता नहीं है उस टाइम क्या आने वाला, पर इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या है हमारी, या तो हेड है या तो टेल है, और आंसर क्या आने वाला है हमें पता नहीं है, पर आएगा इन दोनों में से ही। तो इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो भाई हर बार कॉइन को सेम कंडीशंस में ही थ्रो करेंगे, ऐसा तो नहीं बारिश में कर लो चाहे धूप में कर लो, आना तो उसने सेम ही है, तो कंडीशन आइडेंटिकल ना भी हो तो चलेगा। हम मैथ पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है कि अगर वेदर चेंज हो गया तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, टॉसिंग ए कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एज द रिजल्ट इज आइदर हेड और टेल बट नॉट नोन एग्जैक्टली। आप जब किसी कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन दोनों में से ही आएगा, पर हमें नहीं पता कि उस टाइम पर क्या आने वाला है। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बच्चा? भाई सिर्फ मुस्कान है क्लास में आई थिंक अभी भी, और बच्चे हैं ही नहीं। ओके तो चलो भाई अपनी क्लास को तो कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल, एक डाई है, कैरम बोर्ड सबने खेला है, आई थिंक हम सब ने खेला हुआ है, कोई रेयर ही बच्चा जिसने नहीं खेला होगा। कैरम बोर्ड के अंदर डाई होती है, थ्रो करते हैं उसको, कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक लिखे होते हैं। जब आप उसको थ्रो करोगे, ठीक है, थ्रो करने के बाद हमें नहीं पता क्या आने वाला है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता ना, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई डाई के ऊपर सिर्फ 6 तक ही मार्क है। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, पर क्या है मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या आने वाला है, पर इनमें से ही कोई एक आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब सैंपल स्पेस क्या है, देखो सैंपल स्पेस हम ना पीछे वाली लाइन के अंदर पढ़ चुके हैं, पर इसको अलग से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन भी नहीं कहेंगे, एक प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हमने बोला, देखो कॉइन थ्रो किया तो हेड और टेल आए, उन दोनों को ब्रैकेट में रख दो, हेड और टेल को ब्रैकेट में रख दिया, उसको हमने नाम क्या दे दिया, सैंपल स्पेस। डाई थ्रो किया आपने, कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। इन 6 नंबरों को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दो, इसको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। क्लियर है? उसको NS से हम डिनोट कर देंगे, मतलब सैंपल स्पेस, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं, जैसे हेड और टेल कितने आए हैं, 2, और डाई थ्रो करने पे कितने आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, तो N(S) कितना बन जाएगा, 6। तो मतलब उस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं उनको क्या बोलेंगे हम, NS। क्लियर है? उसके अंदर जितने वो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जैसे हेड और टेल, उनको बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है इस वाली लाइन को याद करना, बस उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, N(S) कितना बन गया, 2 बन गया। उसी तरह अगर डाई होती तो कितना आ जाता, N(S) 6 आ जाता। अच्छा 2 कॉइन, भाई मैं आपको एक सैंपल स्पेस और बनाना बता देती हूँ। और हमने एक मच्छर को मार दिया है यहाँ पर स्क्रीन पे, और उसकी डेड बॉडी भी नीचे चली गई है, ठीक है, मैंने उंगली लगा के मार दिया है उसको। देखो बच्चों, अब हम ना सैंपल स्पेस बनाना सीख लेते हैं एक बार। सैंपल स्पेस, देखो बच्चों 2 कॉइन था, इसका मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लेना है आपने इसको। एक कॉइन का तो आपको पता है हेड आ गया या फिर टेल आ गया, यही बन गया। 2 का भी आप बना दोगे। 3 का कैसे बनाओगे, देखो 3 है ना, 2 की पावर 3 करोगे, कितना करोगे, 2 की पावर 3, कितना बन गया ये 8, तो 8 नंबर आ गया आपका। अब आपको बनाना है सैंपल स्पेस, और बिना टाइम वेस्ट किए कि ना तो कोई आंसर आपका छूटे और बिल्कुल सारे के सारे आ जाए, और ना टाइम वेस्ट हो, आपको सोचना ना पड़े कि वो वाला रह गया या वो वाला रह गया। क्या करना है, ये 8 आया है ना, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 और 4 कर दिया। आपको क्या करना है, देखो हेड ले लो या टेल ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने हेड ले लिया तो मैंने 4 बार हेड लिख दिया, देखो आप भी लिख लो साथ के साथ, 4 बार मैंने हेड लिख दिया। वैसे ना इसको एक लाइन में लिखना था, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं इसको बैक कर देती हूँ, पूरे पेज पे दिखा दूँ आपको लिख के। देखो यहाँ लिख के दिखा रही हूँ मैं अब आपको।
जैसे कि एक कॉइन को देखो, एक कॉइन को है ना चाहे तो 3 बार थ्रो कर दो, ठीक है, या फिर 3 कॉइन को एक बार थ्रो करो, ठीक है। देखो एक कॉइन को 3 बार थ्रो कर रहे हो तो हर बार क्या हो रहा है, मतलब या तो 3 कॉइन को एक बार साइमल्टेनियसली थ्रो कर दो या एक को 3 बार करो, आउटकम्स ना बिल्कुल सेम आने वाली है। वो कैसे, देखो जब मैंने क्या किया है, 3 कॉइन थे मेरे पास और उनको मैंने थ्रो किया है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि तीनों कॉइन पे हेड आ जाए, ठीक है, या तीनों पे टेल आ जाए, या फिर 2 पे हेड 1 पे टेल। ये देखो इसके 3 केस बन सकते हैं, जैसे कि अब हेड टेल हेड, और एक क्या बन सकता है, टेल हेड हेड, ठीक है, या फिर 1 हेड और 2 टेल, और इसके 2 केस क्या बन सकते हैं, THT, और एक क्या बन जाएगा, TTH, ठीक है। ये केसेस बन सकते हैं, मतलब हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए, बाकी 2 पे टेल, हो सकता है बीच वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है लास्ट वाले पे हेड आ जाए, तो ये केसेस बनते हैं। अब इनको तो मैंने सोच के लिखा है ना, हम चाहते हैं हम सोचना ना पड़े, हमें सोचना नहीं पड़े, तो क्या करें, देखो मैंने 8 लिखा था ना कि 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 करो, कितना बन रहा है 8। तो अब क्या करना है आपको, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 तो 4 टाइम तो हेड लिखो, लिख दिया एक लाइन में। अब 4 बार टेल लिख दो, ठीक है, उसके बाद 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और ये सारे के सारे बन गए, ठीक है। बच्चे एक बार ये तरीका समझ आया तो मेरे को कमेंट करके बता दो। और फिर ये तो 3 कॉइन का है, अब 4 कॉइन का भी बना लेते हैं, 5 का भी बना लेते हैं। देखो 4 का कैसे बनेगा, 4 वाला बता दूं मैं, क्योंकि 3 वाला तो ना हमें प्रोबेबिलिटी करोगे ना आपको वैसे ही एंड में देखोगे ना, आपको याद हुआ मिलेगा। 4 कॉइन का मैं लिख देती हूँ सैंपल स्पेस। 4 कॉइन है तो देखो 2 की पावर 4 करो, कितना बनेगा, 16 बनेगा। 16 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 8 और 8 बन गया। तो आपको क्या करना है, 8 टाइम्स तो लिखना है हेड, 8 टाइम्स क्या लिखना है, टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भाई 8 टेल में इसके नीचे लिखूंगी, आएंगे तो है नहीं है, तो मैं ना यहाँ लाइन बना के यहाँ लिख देती हूँ, टेल 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ी लिखना है, 8 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो 8 वो लिख दिए, 8 ये लिख दिया। अब क्या कर, देखो 8 बार लिखे है ना, 8 का हाफ कर दो 4, तो 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल लिखो। अब 4 टाइम हेड, अब 4 टाइम टेल, यहाँ पर भी 4 टाइम हेड, अल्टरनेट चल रहा है बच्चे, टेल। उसके बाद अब फिर से देखो, अब 4 टाइम्स 4 टाइम्स लिख दिए, अब 4 का हाफ करो 2 तो 2 टाइम्स हेड लिखोगे, 2 टाइम्स टेल लिखोगे, 2 टाइम्स हेड लिखोगे, 2 टाइम्स टेल लिखोगे, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। उसके बाद अब 2 का हाफ करोगे, कितना आएगा 1, तो अल्टरनेट कर दो, अब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो ये पूरे के पूरे 16 केस हो गए हैं जो हमारे सैंपल स्पेस बनने वाला है। कब, जब 4 कॉइन को एक साथ थ्रो कर दो या एक कॉइन को 4 बार थ्रो कर दो, तो इनमें से ही कोई एक आंसर आएगा। बच्चे ये समझ आया है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। ये सैंपल स्पेस बनाना ना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको आए विदाउट टाइम वेस्ट किए। अगर 5 का कहे तो क्या करोगे, देखो 2⁵ करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 32, तो 16 बार h लिखोगे, 16 बार टेल लिखोगे, फिर 8 बार हेड 8 बार टेल, ठीक है। ऐसे करके आप करते जाओगे, हर बार हाफ हाफ करते जाना है नंबर्स का, ठीक है। तो ये इसको भी रेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे थे, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालना है, 2 की पावर में कर देना है जो भी हमारे पास आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर कर रहे हैं ना, क्योंकि हेड और टेल आ रहे हैं। अगर हमारे पास डाई हो तो क्या करेंगे, देखो उसको 2 बार थ्रो करोगे तो 6 की पावर 2 बन जाएगा। कोई और ऐसे आइटम तो है ही नहीं हमारे पास, हम पूरे मैथ में ना इन्हीं दोनों को स्टडी करते जाएंगे।
डाई के अलावा कुछ और याद है आपको, जिसको हम ऐसे थ्रो करें और आउटकम्स को हम बता सकें कि कितनी आएगी? मतलब जो भी नंबर आएगा ना उसकी पावर्स करते जाना। जैसे कि डाई है, ठीक है, देखो अगर डाई है उसके 6 रिजल्ट आने हैं स्टार्टिंग में। जब आप थ्रो करोगे उसको तो 6 में से कोई एक नंबर आएगा। जब आपने 2 डाई को थ्रो करो या 1 डाई को 2 बार थ्रो करो तो कितने आएंगे? 6 की पावर 2। फिर 3 बार थ्रो करोगे तो कितना आएगा? 6 की पावर 3 कर दोगे। तो 6 की पावर करते जाना है, ठीक है। कोई और नंबर मेरे को याद आ नहीं रहा, नहीं तो बता देंगे। जो भी उसके प्राइमरी जो पहले नंबर पे जितने आउटकम बननी होती है ना उनकी पावर करते जाना सैंपल स्पेस बनाने के लिए। क्लियर है? यहाँ पर देखो एन ऑफ एस कितना बन गया? 4। इन केस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स तो ये बन गया, ये बन जाएगा 2 की पावर 3। ये 3 हेड है, ये 2 हेड है, ये 1 हेड है और ये 1 0 हेड है। इसको 0 हेड बोलेंगे, यहाँ पर कोई हेड नहीं है। ये लिखने का तरीका होता है बच्चों, देखो 3 कॉइन है ना, हो सकता है उनमें से किसी एक पे हेड आए, हो सकता है किसी पे भी हेड ना आए, हो सकता है 2 पे हेड आए, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए। यही केस बनता है। इसी तरह टेल के बन जाएंगे। ये देखो तीनों टेल, यहाँ पर 2 टेल्स है, यहाँ पर 1 टेल है, यहाँ पर 0 टेल है। क्लियर? तो एन ऑफ एस कितना बन जाएगा? 3। अब के कॉइन्स होते कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर के बन जाएगा ये, ठीक है। जितने कॉइन एक साथ थ्रो कर रहे हो या एक कॉइन को जितने टाइम्स थ्रो कर रहे हो तो 2 की पावर कर देना उसको। क्लियर? अब एक डाई है, उसको थ्रो करोगे तो इनमें से कोई नंबर आएगा, तो एन ऑफ एस कितना बन गया है? 6। अगर उसको 2 टाइम्स थ्रो करोगे तो कितना बन जाएगा? ये नंबर आएंगे। देखो एक बार इसको ध्यान से देख लो बच्चों। आपके पास 2 डाई है, आपने थ्रो कर दी, ठीक है। आपके कैरम बोर्ड पे आपने मान लिया आपके पास 2 डाई आ गई है, तो उनको थ्रो कर रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? देखो इस एक डाई ये है, एक डाई ये है, तो इस पे भी 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इस पे भी 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखना, ये वाला ये आपने बनाया भी हुआ होगा, मतलब 10th में भी आ जाती है शायद थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, और 12th में तो पूरी डीप में ही आती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो 1 1 बन जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है ना 4 कॉइन वाला तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट के ना सैंपल स्पेस बना देना। 4 कॉइन है तो 2 की पावर 4 करके। वैसे ना बहुत कम आते हैं बच्चा, 4 तक ही आते हैं अगर आएगा भी तो, नहीं तो क्या हो जाता है 5 के आगे तो कोई चांस ही नहीं है। 3 तक आता है, उसके अंदर घुमा फिरा के हो जाता है। मतलब क्वेश्चन को काफ़ी सारे मेथड पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, ये बिल्कुल आज बेसिक कर रहे हैं हम। या मैक्सिमम 3 कॉइन एक साथ टॉस करता है, उससे भी ज़्यादा जाएंगे तो 4 कॉइन पे, उससे ज़्यादा नहीं जाते। और डाई भी 2 ही थ्रो करते हैं एक साथ, 3 तो डाई पे भी नहीं जाते। कॉइन तो 3 और 4 ले ही लेते हैं, डाई तो इसके आगे तो सोचना भी ना महाभारत से लगता है। सैंपल स्पेस बनाना 6 की पावर 3 करके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 216 ऐसा कुछ। तो देख लो ये 36 बन रहे हैं। देखो या तो दोनों पे 1 आ जाएगा, या पहली पे 1 दूसरी पे 2 आ जाएगा, तो इसके बीच में डॉट डॉट लगे हुए ना, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है। यहाँ पर जैसे 1 4 1 5 1 6 ऐसे आ गया, तो ये टोटल 36 केस बनते हैं कि दोनों पे कोई भी नंबर आ सकते हैं। आप करके देख लेना अगर आपके घर पे है तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे जब आप 2 डाई को एक साथ थ्रो करोगे, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस कितना बन रहा है? ये तो सैंपल स्पेस है, नंबर कितने इसके अंदर? 36, 6 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर के डाई हो तो 6 की पावर के बन जाएगा। अच्छा इसके अंदर क्या देखो, हाँ भाई ये समझा दूँ मैं आपको। एक अर्न है, मतलब एक बैग है, बैग के अंदर क्या रखी हुई है? बॉल्स रखी हुई है। 3 वाइट है, 4 रेड है, 7 ग्रीन बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? देखो टोटल बॉल हमने इनको सम कर लिया है। 3 + 4 7, 7 + 7 14, तो 14 बॉल हो गई है। उसके बाद देखो क्या है, इफ 5 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 5 बॉल आपने बाहर निकाल लिए, तो यहाँ ना कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम। 5 बॉल आपने बाहर निकालनी है, तो वो कौन कौन सी 5 हो सकती है? देखो आइडिया दे देती हूँ मैं, इसको एक बार भूल जाओ। मेरे पास ना 2 तो वाइट बॉल है, ठीक है, और 1 रेड बॉल है, और फिर 2 ग्रीन बॉल है। अभी भी मैंने ज़्यादा ही कर लिया इसको, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या चांस हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको कि मेरे को ना 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है, रुको बच्चों इसको ना 1 कर देते हैं,
इसको भी 1 कर देते हैं। एक बार समझना इस चीज़ को, एक वाइट बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, तीनों एक एक हैं। अब आपको 2 बॉल निकालनी है, तो वो कौन सी 2 बॉल हो सकती हैं? देखो, या तो वो वाइट और रेड आ सकती है, या फिर वो रेड और ग्रीन आ सकती है, या फिर वो वाइट और ग्रीन आ सकती है। यही केस बन सकते हैं कितने? वाइट रेड आ सकती है, रेड ग्रीन आ सकती है, वाइट और ग्रीन आ सकती है। यही दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। इसके अलावा एक और क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा 3C2। 3C2 कैसे बन गया? देखो, टोटल बॉल थी 3, आपने निकाली कितनी है? 2। तो 3 में से 2 के कॉम्बिनेशंस बताने हैं, तो ये कितना होता है? देखो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 बन गया। तो ये देखो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 3 ही बन रहे हैं ना। तो इस तरह से बनेगा बच्चे। अब देखो हमारे पास कितनी है? 5 बॉल निकालनी है आपको इसमें से। तो 5 बॉल कैसे निकलेंगी? देखो, 5 बॉल निकलेंगी। देखो, 3 वाइट है, 4 रेड है और 7 ग्रीन है। तो ऐसा हो सकता है ना, देखो, या तो तीनों की तीनों वाइट आ जाए, यहाँ से 2 रेड आ जाए, ठीक है। दूसरा, तीनों वाइट आ जाए, 2 ग्रीन आ जाए, तीनों वाइट आ जाए, 1 रेड आ जाए, 1 ग्रीन आ जाए। तो ऐसे करके आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ऐसे निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कोई ना कोई छूट जाएगा। अब क्या करते हैं, छोटे तरीके पे आ जाते हैं। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। कॉम्बिनेशन कहता है कि 14 बॉल में से 5 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे भाई? 14C5 बनेंगे। और इसको सोल्व कर लो, कितना बनेगा ये? 14 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 9 फैक्टोरियल। सोल्व करो बच्चों, 14, 13, 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 1, 2, 3, 4 और 5। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 10 कैंसिल कर देंगे, इसको 12 कैंसिल कर देंगे। तो ये देखो 11 क्रॉस 13 क्रॉस 14, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, इतने आंसर बनेंगे आपके। ठीक है बच्चा? अच्छा, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। देखो, इसका आंसर क्या बनेगा? बना ही दिया, वैसे ही आ गया। एक कॉइन है और एक डाई है, और आपने उनको क्या किया? एक साथ थ्रो कर दिया, ठीक है। एक हाथ में आपने सिक्का रख लेना है, एक हाथ में आपने डाई रख देनी है, और दोनों को ऐसे थ्रो करते जाना और देखना कितनी आउटकम्स आएंगी। तो एक बार मैं आउटकम लिख देती हूँ। देखो क्या क्या आ सकती है। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैम्पल स्पेस बनेगा, देखो, हेड जिसमें कॉइन है वहां से तो 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। डाई के कितने चांसेस है? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या करो, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकता है। उसी तरह टेल के साथ हेड, टेल के साथ 1, टेल के साथ 1, टेल 2, टेल के साथ 4, 5 और 6। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो, ये वाले बनेंगे। अब ये नंबर कितने हैं? ये कितने हमारे पास? 12 है। तो आंसर कितना बन जाएगा आपका? 12। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया है, डाई के लिए 6 और कॉइन के लिए 2, तो 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो कर्व हम वहाँ पे भी यही रहे हैं। मैंने कहा जैसे कि 3 कॉइन को टॉस किया था हमने, तो देखो एक कॉइन पे कितने आते हैं? 2 आउटकम है, हेड और टेल। दूसरी बार फिर से यही, तीसरी बार फिर से यही, तो 2 की पावर 3 बन गया। अगर 4 कॉइन होते तो एक और मल्टीप्लाई कर देते और ये बन जाता 2 की पावर 4। कर तो यही रहे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर फॉर्मूला सा बना देते हैं कि 2 की पावर कर देना, 6 की पावर कर देना। क्लियर है? अब इवेंट किसको कहते हैं? देखो, इवेंट भी ना हम पढ़ चुके हैं, बस उसका अलग से मेंशन करना है कि इसको इवेंट कहते हैं। एक सैंपल स्पेस है एस, जो अभी हम बना के आए हैं, बड़े वाले सैंपल स्पेस, उनका कोई सबसेट, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। सैंपल स्पेस कैसे एग्जाम्पल आई जाएगा? अगर सिंगलटन सबसेट है तो उसको क्या बोल देंगे? सिंपल इवेंट। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको बोल देंगे इवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है। आपने डाई को थ्रो कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या क्या आएंगे? देखो, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बनेगा। अब इसके सबसेट्स बना लो। कितने सबसेट बनेंगे? बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि
मैंने बना ये यहाँ बना रखी, जैसे कि 2 4 6 बना लिया, 1 3 5 बना लिया, ये तो इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये इस पूरे सबसेट के क्या है, सबसेट, इस सेट के क्या है दोनों, सबसेट। तो इनको क्या बोलेंगे, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है। इवेंट भी किस टाइप का है कि या तो आपके डाई पे इवन नंबर आ रहा है या तो फिर ओड आ रहा है। और भी हो सकता है जैसे इवन प्राइम आ जाए, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइजर ऑफ 6 आ जाए, डिवाइजर ऑफ 5 आ जाए। डिवाइजर ऑफ 5 क्या होएगा, या तो 1 आएगा या 5। डिवाइजर ऑफ 3 आ जाए। तो ऐसे करके इवेंट्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे इवेंट बन जाएंगे। तो वो क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। समझ आ गया इवेंट क्या होता है। ये दोनों वही इवेंट थे। अब देखो भी कार्ड्स की बात पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो, कार्ड्स पता है ना, खेलते तो हम नहीं है पर हमें कार्ड्स तो पता है, मैथ में पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो कार्ड्स कैसे होते हैं, उसके अंदर ना मैं एक बार उसको बता देती हूँ टोटल। उसके अंदर ना 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वो पैक आता है, जो पैक के अंदर 52 कार्ड होते हैं। वो किस किस टाइप के होते हैं, देखो मेरे को उनके नाम तो याद नहीं है, सिंबल से याद है। देखो एक तो इस टाइप का होता है, ठीक है, एक इस टाइप का होता है, एक ये होता है, और एक और बच गया सर, एक और कौन सा होता है, एक बच गया, हाँ मेरे को आ गया, याद आ गया, ये होता है ना सर। हाँ बच्चों देखो, ये 4 टाइप के सिंबल्स होते हैं उन कार्ड्स पे, और इनमें नंबरिंग ऐसे होती है 1 2 3 4। ये ना 13 तक के कार्ड होते हैं। 13 तक के कार्ड नहीं होते, रुको, ये ना 10 तक तो कार्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक तो नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद ए के लिए ए बना होता है, फिर बी के लिए एक जैक होता है, एक क्वीन होती है। सर यही होता है ना, जैक और क्वीन। टोटल 13 कार्ड होते हैं। 4 तो ए बनते हैं, किंग होता है, ये वाला किंग बोलते हैं ना इसको। ये क्वीन होती है और ये एक जोकर होता है, ठीक है, हैं के होता है इसकी जगह एक, अच्छा एक और होता है के। इतने होते हैं नहीं, 13 कार्ड होते हैं। ये तो ज़्यादा बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गए। 14 ही होते हैं। रुक जाना बच्चों, 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ। नहीं सर 14 नहीं होते। बच्चों आप बताना, आपको याद होगा। आई थिंक आई एम मेकिंग। अच्छा आप खेलते हो कभी कभी, वेरी गुड बच्चा, स्पेड होता है। अच्छा ये भाई मेरे को ना कुछ मिसिंग है। देखो एक तो ये होता है ए, अच्छा आ गया याद। अब ए तो इसके लिए होता है ना, और हाँ ए तो इसके लिए होता है, आ गया मुझे भी याद। हाँ बिल्कुल सही है बच्चा, इसकी जगह तो ए होता है, और ये फिर ये किंग होता है, ये क्वीन होता है, ये जोकर होता है ना। हाँ ये होता है। तो आई थिंक अब आपको पता है इन सारों के ना 13 कार्ड्स होते हैं। ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। तो इस पे से भी ना प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं। वो प्रोबेबिलिटी वालों को ना 3 चीज़ें पसंद है, 4 चीज़ें। एक तो हेड और टेल वाला कोइन थ्रो करेगा, एक डाई थ्रो करेगा, एक जैसे ये कार्ड्स खेलने पसंद है इसको, और एक 4th बचता है, और वो जो बैग नहीं होता, बैग में से बॉल निकालनी है, बॉल निकालनी है, बस ये वाली गेम खेलेंगे। तो ये ठीक है। इसके 13 होते हैं, 13 होते हैं। इनके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और ये इनके 4 होते हैं। ये सारे जैसे कि 4 तो ये मिलते हैं, 4 ही 2 होते हैं, 4 ये होते हैं। और उसके बाद ना बच्चों देखो, एक तो ये वाला रेड कलर में होता है, डायमंड रेड कलर में होता है, और हार्ट भी रेड कलर में होता है, और ये ब्लैक कलर में होता है, और ये भी ब्लैक कलर में होता है। मेरे को ना इनके नाम भूल जाती हूँ मैं, क्या है मेरे को नाम नहीं याद, मेरे को सिंबल्स याद है इनके। ये ब्लैक होते हैं। तो टोटल ना 26 तो होते हैं रेड कार्ड, और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, ठीक है। और अगर पूछे कि कितने किंग होते हैं, तो 4 किंग होते हैं। कितने जोकर होते हैं, तो 4 जोकर होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, और 4 ही 10 होते हैं, 4 ही 9 होते हैं। तो 4 होते हैं सारे के सारे, ये जो सेट बनते हैं। क्लियर है। अब इनके ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो 4 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। इसमें से 52 में से ना 4 पत्ते बाहर निकाल लिए, 4 कार्ड बाहर निकाल लिए।
अब इवेंट क्या है, देखो एक इवेंट क्या है, देखो दो इवेंट है आपके सामने। एक इवेंट तो कहता है कि चारों के चार कार्ड ना रेड होंगे, ठीक है, चारों के चार कार्ड कितने होंगे, रेड। तो टोटल कितने रेड होते हैं, 26 तो रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो 26 रेड है तो कितना वो बनेगा, 26 रेड में से कोई चार बाहर आए हैं तो कितने टाइप से आ सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 26C4 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं चार चार कार्ड्स के बाहर आने की। दूसरे केस में कहता है बी, दूसरा इवेंट हमने मान लिया कि चार जो कार्ड्स हैं उनकी सेम फेस वैल्यू है। सेम फेस वैल्यू मतलब वो चारों एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, या तो वो चारों ए है, या चारों के चार किंग है, चारों क्वीन है, चारों जोकर है, चारों के चार 10 है, चारों के चार 9 है, तो मतलब सारे एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने सेट होते हैं, ये टोटल देखे तो ऐसे चार चार कार्ड के 13 सेट हो गए। तो 13 में से कोई एक बाहर आएगा क्योंकि चारों सेम है ना, तो 13C1 बन जाएगा, क्योंकि कितने पेयर बन रहे हैं, वो टोटल 13 पेयर हैं। उस एक पेयर के अंदर चारों कार्ड सेम है, जैसे 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, तो इसने कहा है कि चारों सेम फेस वैल्यू के होने चाहिए, तो 13C1 बन गया। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका इवेंट बन जाएगा ये वाला। ऐसे इस टाइप के तो बहुत सारे और भी बन सकते हैं, आगे क्वेश्चंस में कर ही लेंगे हम। अब सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, देखो जो कभी नहीं हो सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, जो कभी नहीं हो सकता उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट भाई यही होगा, हमने कह दिया यही होगा, मतलब यही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। जैसे कि मैं कह दूं ये पंखा चल रहा है छोटा सा साइड में, ये गिरेगा, तो ये गिरेगा, अब पक्का ये गिरेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है 1। अगर मैं कह दूं अगर ऐसा हो जैसे कि मतलब मैं स्कूल में थी ना, मेरे को हमारे सर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं चल रहा हूँ और मैं चलते चलते गिर जाऊँ, तो गिरना है ना, बिल्कुल गिरना पक्का है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है 1। अगर पक्का है कि नहीं गिरना, मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कोई धक्का ही दे दे, नहीं गिरना, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, होगा ही नहीं ना जो इवेंट होना है, इवेंट है भी गिरना है और हमें पक्का पता है हम नहीं गिरेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0। मतलब जो काम ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए और नहीं होगा, बिल्कुल श्योर हो आपके नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। और जो आपने कह दिया ये होना है, पॉसिबिलिटी है और वो पक्का होएगा, बिल्कुल पक्का है, कोई चांस नहीं है कि वो ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मानी जाएगी 1। क्लियर है, इसमें ना समझने का काम थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोबेबिलिटी में, जैसे ये समझना पड़ता है गिरेंगे नहीं गिरेंगे, पंखा गिरेगा, हमारे टीचर सबसे ज़्यादा एग्जांपल देते थे कि ये पंखा चल रहा है, ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट्स कंफर्म हो गया, जो होना है बिल्कुल पक्का वो सर्टेन, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई कुछ कर लो नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि डाई थ्रो करी आपने, ठीक है, मैं कहती हूँ उस पर 9 आएगा, हो सकता है भाई, कभी भी नहीं हो सकता, डाई थ्रो कर लो आप, 1 से लेके 6 तक नंबर आएगा, 9 कभी नहीं आ सकता, तो 9 नहीं आना क्या है, सर्टेन मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, होगा ही नहीं, कितना ही थ्रो कर लो चाहे आप। और सर्टेन इवेंट जैसे कि मैं मान लूँ वो कोइन नहीं आते जिसके दोनों तरफ या तो हेड बनाओ या तो टेल बनाओ, चीटिंग वाले कोइन आते हैं, दोनों तरफ एक चीज़ बनी है, अब मैंने थ्रो कर दिया, मैं कह दूँ यही आएगा, पता है अभी दोनों साइड सेम चीज़ बनी है तो वही आएगी, वो क्या हो गया आपका सर्टेन इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है, डाई थ्रो करिए, 7 आना, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट, और गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, देखो 7 से छोटा नंबर आना पक्का है भाई, 7 से छोटे ही नंबर है सारे, तो उनमें से ही कोई आएगा, तो ये सर्टेन इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर हो गया, अब आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हो रहा है ना उसको 1 में से माइनस कर दो, मतलब जैसे कि ये ना कॉम्बिनेशन से समझ आएगा आपको, जैसे कि ये बॉक्स बना दूं मैंने, ये सैम्पल स्पेस बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये ए इवेंट है, ठीक है, ये इस ए को बाहर निकाल दो, खाली बचेगा क्या क्या, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट।
ये क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इवेंट को बाहर निकाल दिया। और देखो इसको और इसको प्लस करेंगे ना, ए प्लस, वैसे ना इसके अंदर प्लस नहीं करते, यूनियन लेते हैं हम, इनको प्लस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट अब समझ गए ना क्या होता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी ना बच्चों 1 होती है। अगर मैं आपको बोलूँ एक इवेंट है ए और उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं कह दूँ 1/3 है। और अगर मैं पूछूँ ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ये ऐसे निकालते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दो, इसको ए बार से डिनोट करेंगे। अब देखो इवेंट क्या है, यहां से समझना, एक डाई को रोल किया गया है, 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे, सैंपल स्पेस बन गया। ए इवेंट है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 के मल्टीपल क्या है भाई, या तो 3 है या तो 6 है, 2 ही नंबर है। तो ये तो बन गया हमारा इवेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई, इस पूरे सेट में से 3 और 6 बाहर निकाल दो, तो 1 2 4 5 ये बच गया। ये क्या बन गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट बच गया। ठीक है, अब ये फिर से एग्जाम्पल ही आया है ना शायद, इसको भी पढ़ लेते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग कार्ड। ठीक है, किंग के कार्ड आया, तो देखो कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। देन ए बार ए कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग किंग कार्ड। देखो भाई किंग कितने हैं, 4 है, तो इवेंट हो गया आपका क्या है, 4 आने हैं। इन्होंने कहा है नॉट गेटिंग किंग, नॉट गेटिंग किंग कितना हो जाएगा, 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 आ गया। ये बिना किंग के कार्ड है ना, किंग तो 4, ये बाकी सारे बिना किंग के ही कार्ड है, तो नॉट गेटिंग किंग की प्रोबेबिलिटी मतलब चांस कितना बन रहा है आपका, 48 कार्ड्स हो गए हैं। ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। प्रोबेबिलिटी पे तो अभी आए ही नहीं है, हम अभी तो आना बाकी है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता दियो याद करने का। जब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन आ जाएगी, अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन। ठीक है, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए यूनियन बी था, उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये जो यूनियन है ना, ये बाहर आके इंटरसेक्शन में चेंज हो गई। आप इसको सैंपल स्पेस से समझ सकते हो। देखो ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, हमारे पास क्या है, आपने ए यूनियन बी लिया, ठीक है भाई ले लिया, ये रहा। उसके बाद इन्होंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा, देखो जहां मैं ये सर्कल्स बना रही हूँ, देखो ये सारे क्या है, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। क्या लिखेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिखेंगे। उसी तरह ये जो दूसरे वाला है, देखो दूसरे वाले में भी ऐसे ही है। अच्छा ये गोल बना दिया मैंने, पहले बॉक्स बनाना है ना यूनिवर्सल का। ये सैंपल स्पेस है, ये ए है ये बी है। इन्होंने बोला देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किया, ये बन गया छोटा सा बॉक्स। ठीक है, अब हमें लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कौन सा आएगा, देखो ये सारा का सारा। अच्छा मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूं, देखो ये सारा, मतलब इस इसको छोड़ दो ना, इसका कॉम्प्लीमेंट वही आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उनका यूनियन। देखो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, देखो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ये वाला, बी भी आएगा ना इसके अंदर। फिर दूसरा क्या कहता है, ब्लू तो आ चुका, ग्रीन भी आ चुका, रेड भी है, ब्लैक ही बचता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो देखो ना तो ग्रीन लेना ना ब्लैक लेना, तो बचा हुआ कौन सा बच रहा है, सिर्फ ये वाला।
अच्छा उसका यूनियन लेना है ना, तो ये भी आएगा यूनियन। इंटरसेक्शन में तो कम आता है, यूनियन में ज़्यादा आता है। समझ में तो नहीं आ रहा, आई थिंक ना, मैं खुद ही भूल गई मैंने क्या क्या बनाया था। समझ बच्चों आपको समझ आया कि नहीं, मुझे ये बताओ जो डी मॉर्गन लॉ है। आगे समझ भाई, ये आपका कमेंट आया हुआ है 3:06 पे और अभी 11 हो गया। मेरे को ये बताओ डी मॉर्गन लॉ जो डिज़ाइन बनाया वो समझ आया क्या? बेटा मेरे को एक बार बताओ आप, फिर हम आगे चलते हैं। इनका यूज़ होना है, इनका यूज़ करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में। अब ये कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं भैया, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं देख रही हूँ। ओके बच्चा, देखो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब कि दो काम ना एक साथ हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम साइमल्टेनियसली होना, मतलब एक साथ हो रहे हैं। और इवेंट भी उन्हीं को बोलेंगे। जैसे कि आपने क्या किया है, एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे कि एक कार्ड सेलेक्ट किया आपने, 52 में से ही सिलेक्ट करेंगे, सीधी बात है, हर जगह आएगी ये लाइन। अब देखो पहला इवेंट क्या है, वो कार्ड रेड होना चाहिए, ठीक है, रेड हो जाए। 26 कार्ड है भाई, 26 कार्ड है रेड होने के, तो हो सकता है। दूसरा इवेंट है कार्ड किंग होना चाहिए। अब रेड कलर के किंग है ना हमारे पास, दो तो रेड कलर के हैं, दो ब्लैक कलर के किंग है, तो रेड कलर का किंग होना और रेड कलर का कार्ड, एक तो उसका किंग होना, अरे और क्या है दूसरा हमारा, रेड कार्ड होना। इन दोनों को कंबाइन करो आप, क्या कोई आंसर मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। कौन सा आंसर मिल रहा है? देखो हमारे पास ना 4 किंग थे, ठीक है, चारों कलर के किंग थे, और ये 26 कलर के हमारे पास क्या है, रेड कार्ड है। जब आपने इनको कंबाइन किया, दोनों कंबाइन किया, तो इसमें से 2 कार्ड बाहर आ गए। वो 2 कौन से थे? वो रेड कलर के किंग थे, ठीक है। ब्लैक कलर के किंग तो सिर्फ इसमें बच गए, बाकी के सारे रेड कार्ड इसमें बच गए। पर ये 2 थे जो दोनों में थे ना, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ आया। अगर इंटरसेक्शन में कुछ आता है तो हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, वो कंपाउंड इवेंट है। अगर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं बोल दूं कि ये तो रेड कार्ड है और दूसरा इवेंट है आपका कि ब्लैक कार्ड का, ब्लैक कार्ड है। देखो रेड कार्ड में जो आगे क्या वो ब्लैक कार्ड में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो ब्लैक कार्ड में आगे क्या वो रेड में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएंगे फिर? ये तो कंपाउंड इवेंट है जब इनके इंटरसेक्शन में कुछ आता है। दूसरा एक और आएगा हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, जिनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं आता, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन में क्या आया, एक वो कार्ड आएंगे, जो वो किंग आएंगे जो रेड कलर के हैं, ठीक है। ये इसकी निकालने का तरीका बता दिया। अभी रेड कार्ड रेड वाले थे तो कितने, 26 में से 1 आ जाएगा। उसके बाद किंग की बारी आई तो 4 किंग में से 1 आ जाएगा, तो 4 बन जाएगा। अब इंटरसेक्शन में ना कितना आंसर आ रहा है, 2 किंग है ना रेड कलर के, तो इंटरसेक्शन में कितना आएगा, NA इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 2C1, तो ये आ गया 2। तो इंटरसेक्शन में कुछ आने का मतलब है वो जो इवेंट है वो क्या है हमारा, कंपाउंड इवेंट है। अब आ जाते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये इसी का ऑपोजिट है, जब इस इंटरसेक्शन के अंदर कुछ भी ना आए। जैसे कि मैंने बताया, या तो वो रेड कार्ड है या तो वो ब्लैक कार्ड है, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आना, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल देख लो इसका, ये मतलब ये लाइन पढ़ लेना। चाहे इसमें कहते हैं कि वो एक इवेंट होएगा तो पक्का है कि दूसरा हो ही नहीं सकता, और वो होएगा तो वो दूसरे वाला इवेंट नहीं हो सकता। जैसे कि डाई थ्रो करो आप, अगर मैं कह दूं कि इवन नंबर आएगा तो ओड नंबर आना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब कह दिया कि चांसेस हैं पूरे कि इवन नंबर आएगा, वैसे तो प्रोबेबिलिटी है ओड आने की, पर इवेंट की नहीं है। इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6, ओड नंबर आ रहा है 1 3 5, तो वो इवन आएगा तो ओड नहीं आ सकता, और ओड आएगा तो इवन नहीं आ सकता। दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो, इवन ओड का ही है, बस ये इवन ओड का ही है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ आना नहीं है, इसको बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? मतलब ये डिसजॉइंट इवेंट होते हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता। अब आ जाते हैं इक्वली लाइकली इवेंट।
ये क्या कहते हैं, देखो इक्वली लाइकली इवेंट है, ज़्यादा जाना मत इस लाइन पे, हर जगह इसको यूज़ करने वाले हैं। देखो जब आप कॉइन को थ्रो करते हो, हेड आएगा टेल आएगा, पूरे चांस है ना, या तो वो आ सकता है या तो वो। हमने कॉइन को ऐसा तो नहीं बनाया है ना कि 2 बार हेड आएगा, तीसरी बार करेंगे तो टेल आएगा, फिर 2 बार हेड आएगा, तीसरी बार टेल। क्या हमने बेस्ड इसको ना, बाइसिंग नहीं बोलते हैं, जैसे कि चीटिंग करना, तो वो चीटिंग करने वाला कॉइन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो वही आना है जो फिक्स कर रखा है पहले से। तो अगर फिक्स नहीं है, बिना चीटिंग का है, कोई चीटिंग नहीं है इसके अंदर, तो उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। मतलब उन जो सैंपल स्पेस में इवेंट्स है ना, उनमें से सारों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। क्या है, उन सारों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इसके अंदर मतलब क्या, बाइसिंग नहीं होती भाई। एग्जाम्पल है, देखो 6 के 6 जो फेस होते हैं ना अपने डाई के, उन सारों के आने की सेम प्रोबेबिलिटी है, तो इसी को इन्होंने बोला है इक्वली लाइकली इवेंट। अब भी एग्जॉस्टिव इवेंट ये क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट। जब एग्जॉस्टिव इवेंट वो है, सैंपल स्पेस है, आपने उसके सबसेट्स बना दिए, वो सारे बन गए इवेंट, ठीक है। उन इवेंट्स की आप इंटरसेक्शन लो, मतलब सम करो, यूनियन करो, तो आपका क्या आ जाए, फिर से सैंपल स्पेस आ जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है ना, उनकी यूनियन लेने पे फिर से सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली ये एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि ये देखो, ये समझ आ जाएगा आपको, ये के तक के क्या है, इवेंट है, और इनकी यूनियन लिया आपने तो क्या आ गया, आपका सैंपल स्पेस बन गया, तो इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। और ये अपना एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे कि देखो 2 कॉइन टॉस किया आपने, कर लिए, उसके बाद देखो क्या है, गेटिंग 2 हेड 1 हेड और 0 हेड, 3 इवेंट बना लिए ए बी सी। ए इवेंट में तो 2 हेड आ रहे हैं, बी में 1 हेड आ रहा है और उसके अंदर 0 हेड आ रहा है। तो इन तीनों की जब यूनियन लोगे आप, देखो दोनों हेड, 1 हेड और 0 हेड, तो इसकी यूनियन लेने पे क्या आ गया, आपका एस बन गया, सैंपल स्पेस कंप्लीट बन गया। अगर ऐसा हो जाता है, इन तीनों को क्या बोलेंगे हम, एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया भाई क्लासिकल मैथमेटिक डेफिनेशन। हाँ भाई, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ना 3 क्लासिकल, स्टैटिकल और एक एक्जियोमेटिक है। ये 3 डेफिनेशन होती हैं, हम सारे नहीं करने वाले क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन निकालने आएंगे। तो ये क्लासिकल के बारे में है, तो ये देख लो थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सैंपल स्पेस बन रहा है, उसके अंदर इवेंट बन रहा है, हमारा जो हमने पढ़ लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा, एग्जॉस्टिव क्या होगा और कंपाउंड इवेंट क्या होगा, तीनों पढ़ लिए। अब देखो क्या है, जो हमें निकालना है उसको बोलेंगे फेवरेबल केसेस। जो हमें निकालना है उसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल केसेस। और टोटल जितने सैंपल स्पेस में हमारा नंबर आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जो हमें चाहिए वही प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ध्यान से देखना है इसको। एम हमारे क्या है, फेवरेबल अकरेंस ऑफ द इवेंट ई। ई कोई इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसकी फेवरेबल अकरेंस है एम। और टोटल जो एन है, एन क्या है, आपके सिंपल इवेंट्स हैं जो आपके उसके अंदर सैंपल स्पेस में आ रहे हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ई से। और ये कितना है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आए हम प्रोबेबिलिटी पे, और टाइम ओवर होने वाला है आई थिंक क्लास का, ठीक है। देखो हमने रिमार्क पढ़ लिया, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। ना तो 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए। ये दोनों बनती है तो 2 केस हमने डिस्कस कर लिए। बाकी इनके बीच में आएगी इसकी वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 है तो श्योर इवेंट। और इसकी डेफिनेशन से क्या बता दिया हमने, m/n हो जाएगा फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। अब ये कॉम्प्लीमेंट वाला केस देख लो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट की कितनी बनेगी, देखो हमने पढ़ लिया m अगर फेवरेबल केसेस हैं तो टोटल में से वो माइनस कर दो, वे क्या हो गई, जो नॉट फेवरेबल केसेस है वही बन गया। अब देखो नॉट फेवरेबल केसेस की प्रोबेबिलिटी n - m, मतलब इसके अपॉन में n आ गया ना,
टोटल नंबर कर दिया, अब इसको अलग अलग कर दिया एलसीएम का, तो 1 माइनस m अपॉन n, तो m अपॉन n क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट की कितनी आ गई है, 1 माइनस PE, ठीक है, ये समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी उन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। क्लियर है, इसको हम क्लोज एडिशन लॉ बोलते हैं इसका। अब देखो जो एक्सियोमेटिक है, जो अब हम पढ़ के आए हैं 4 चीजें, इसी को एक्सियोमेटिक कर रहे हैं, स्टैटिकल की डेफिनेशन नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं है वो। ये देखो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है। देखो जो डिजाइन बना के लिखा हो ये हमारा क्या, पावर सेट है, ये पावर सेट है। ऐसा अगर कोई सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर हमारे इवेंट आ जाएंगे। आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया, कैसे कर दिया, इस पावर सेट से आर तक, पावर सेट से आर तक डिफाइन कर दिया। अब देखो हम पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी, इवेंट आपका कहाँ जाएगा, पावर सेट में से आएगा। तो इसके 4 एक्सियम है, इसको बोलेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, पर कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। दूसरा क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1 तो इवेंट क्या है, श्योर है कि वही होगा, कोई और चांस है नहीं, अभी जो इवेंट है वही होगा, पक्का है कि यही आएगा, तो इसको बोलेंगे हम एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। ये हम पढ़ के आए हैं ना अभी कि जो काम पक्का होना है, जैसे बोल दिया पंखा गिरेगा तो पंखा गिरेगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। अगर हमने बोल दिया पंखा नहीं गिरेगा, चाहे इसको पेच खोल के कोई गिराने की कोशिश करे फिर भी नहीं गिरेगा, इम्पॉसिबल हो गया केस, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 0। ये हमने पढ़ा है। इंटरसेक्शन अगर आ जाती है 0, ये फाई है बच्चों, फाई का मतलब है वहां पर कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन अगर फाई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो उनका सम किसके इक्वल आ जाएगा। देखो जब एक रूल होता है हमारे पास, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 प्लस देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जो हम ये पढ़ते हैं ना सेट थ्योरी, उसके अंदर आता है ये फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है, अगर इंटरसेक्शन फाई है मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैसे इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने शायद चेंज करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, E1 यूनियन E2 कर लो, ठीक है, वो यहाँ आता है, हाँ वो यहाँ होता है, ये वहाँ होता है, P ऑफ E1 प्लस में P ऑफ E2 प्लस में P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसे होता है, ये नहीं होता। देखो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आया, नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं, ये फाई है, फाई को मतलब 0 ये समझ लो आप, तो ये देखो ये किसके इक्वल आ गया, PE1 प्लस में PE2, तो ये लिखा हुआ है ऊपर। क्लियर है, इसको बोलते हैं एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, मतलब ऐड किया है ना, एडिटिविटी बना दिया, जिसको आगे भी जनरलाइज कर देंगे। अगर काफ़ी सारे इवेंट हो, ये तो E1 E2 2 इवेंट हो रहे थे ना, अगर काफ़ी सारे और इवेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, देखो E से लेके N तक है और सबकी इंटरसेक्शन फाई है, सबकी आपस में इंटरसेक्शन क्या आ रही है, फाई आ रही है, तो एक्सियम ऑफ एडिटिविटी क्या कहता है कि वो सारों की यूनियन करोगे तो वो सारे एडिशन में आ जाएंगे। और ये कॉम्प्लीमेंट वाला तो हमने पढ़ ही लिया कि उस इवेंट का की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी सम करके क्या देगी, हमें 1 देगी। क्लियर, थोड़ा जल्दी चलते हैं बच्चों क्योंकि टाइम इज़ फ्लाइंग, टाइम होने वाला है क्लास का, तो जल्दी जल्दी कुछ और कर लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, हमने डाई थ्रो कर दिया। अब ठीक है, हमारे पास कुछ इवेंट हैं और पूछा है क्या, आर दीज इवेंट आर इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली क्या है भाई, सबकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो चेक कर लो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्या। देखो डाई थ्रो करी तो सैंपल स्पेस क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो जो N ऑफ S कितना बन गया आपका, 6 बन गया। अब देखो पहला इवेंट कहता है कि 1 3 5 आएगा, तो इसके अंदर N ऑफ A कितने हैं हमारे, 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, P ऑफ A N ऑफ A
अपॉन में n ऑफ s, तो भाई 3/6 आ गई, तो ये 1/2 बन गई। दूसरे केस पे आ जाओ भाई, n ऑफ b कितने दिए हुए हैं, 3 दिया हुआ है, फिर से n ऑफ s हमें पता है कितना है, 6 है, तो n p ऑफ b कितना बन जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 आ गया। ये भी सेम आ गया भाई। c देख लो, अब c के अंदर एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, n ऑफ c 3 दिया हुआ है, 1 2 3, तो अब n ऑफ s कितना है हमारे पास, 6 है, तो p ऑफ c कितना बन गया हमारे पास, 3/6, तो 1/2। ध्यान से देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। जब सारों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है तो इक्वली लाइकली तो हो ही गए ना, यही हमसे पूछा हो, तो आंसर क्या बन जाएगा, यस दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है? अब देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, इफ टू नंबर्स पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर इज इवन नंबर। देखो ध्यान से, इफ टू नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 20 तक के कंसेक्यूटिव नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 11 12 14 ठीक है, ये 20 नंबर लिख लिया हमने, 20 नेचुरल नंबर। आगे इन्होंने कहा है कि 2 नंबर उठाए आपने, 2 नंबर उठाए हैं, तो देखो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 20c2, 2 नंबर उठाने हैं ना, तो सैंपल स्पेस बनेगा 20c2। उसके बाद देखो इवेंट क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर इज इवन नंबर। भाई इवन नंबर कब आता है सम, या तो दोनों इवन नंबर हो तो सम करेंगे इवन आएगा, या फिर दोनों ऑड नंबर हो तो सम करेंगे इवन आएगा। यही 2 केस है। क्या क्या केस है, देखो 2 नंबर है मेरे पास, क्या लिखूँ मैं, 2 नंबर है, a b लिख लेती हूँ, a + b, कब ये इवन आना चाहिए, तो कब आ सकता है, या तो a और b दोनों क्या हो, इवन हो, या फिर a और b दोनों क्या हो, ऑड नंबर हो, यही केस बनेगा। देखो ध्यान से, इन 20 में से कितने नंबर इवन है और कितने ऑड है, 10 नंबर इवन है, 10 ऑड है। आप करके भी देख लो चाहे 1, ये देखो ये ऑड नंबर है, पता ही है ये तो हमें, ये तो मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी अंडरस्टूड है। ये सर्कल क्या हुआ, ये ऑड है बाकी इवन है, तो 20 में से 10 इवन है, 10 ऑड है, यही है। तो हमने कहा या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, यही केस है। टोटल केस बन रहा है ये देखो। अब आगे देखो फेवरेबल केसेस, जो अपना फेवरेबल केस है वो कैसे बनेगा। इन 10 में से 2 नंबर उठाने हैं ना, या तो दोनों इवन हो, तो देखो 10 इवन है उसमें से 1 आएगा, दूसरे भी 10 इवन है उसमें से 1 आएगा, ये केस बन गया। दूसरा केस क्या बन रहा है, 10 ऑड हो तो भी वही आएगा और दूसरे वाले भी दोनों ऑड होने चाहिए। तो हमारे फेवरेबल केस क्या बनेगा, देखो पहले के अंदर n ऑफ s कितना बन गया 20c2, तो ये बन गया 190। उसके बाद जो अपना केस है देखो, दोनों का सम कितना दिया हमें कि इवन नंबर आना चाहिए, तो ये कब हो सकते हैं, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। तो देखो ध्यान से, इवन कितने हैं 10, तो दोनों नंबर इवन आएंगे तो 10c2 केस बन गया। दूसरा केस दोनों ऑड हो तो ऑड कितने हैं 10c2, दोनों ऑड नंबर आएंगे तभी उनका सम इतना बनेगा। तो फेवरेबल केस कितने बनेंगे, दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 90। सोल्व कर लोगे आप इसको, तो कॉम्बिनेशन का यही, तो इसको प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 90 अपॉन में 190। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है जब उनका सम ऑड आना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर्स ऑड। ये कब हो सकता है, देखो a + b करूँ और ऑड आए, ये केस कब है, जब ये एक ऑड हो और दूसरा क्या हो इवन हो, या ये इवन हो ये ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो या तो ये मतलब ये होना चाहिए, एक ही केस है, कोई दूसरा केस है नहीं। देखो तो इवन नंबर कितने हैं 10 है, तो 10 में से एक नंबर आ जाएगा, प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा 10c1। 2 नंबर लेने हैं ना, दोनों का केस क्या बन रहा है, एक नंबर यहाँ से आ जाएगा, एक नंबर यहाँ से आ जाएगा, और डिवाइड में क्या कर देंगे अब टोटल जो हमारा 190 आया हुआ है। तो देखो 10c1 अच्छा हाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्योंकि a और प्लस में b ये दोनों इकट्ठे उठाया ना आपने। देखो आपके पास जो इतने सारे भी नंबर्स थे उसमें से आपने a b एक साथ उठाना है, और ये कैसे है कि इनका सम हमारा
ओड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सम क्यों नहीं कर रहा? देखो यहाँ केस 2 है, ये तो इवन का केस है, दोनों इवन नंबर होंगे, ये दोनों ओड नंबर होंगे। यहाँ केस एक ही है एग्जैक्टली। तो ये क्या है ना, अच्छा मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई क्या? 10 इवन में से आपने 2 उठाए, 10 ओड में से आपने 2 उठाए, 2 अलग अलग केस थे और दोनों सेम आंसर दे रहे थे, इसलिए हमने उनको प्लस किया। यहाँ सिर्फ एक ही केस है, ये इसलिए मल्टीप्लिकेशन में है। पहले की प्रोबेबिलिटी 2 नंबर है ना, ए और बी, पहले की चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं। पहले के चांसेस क्या है 10C1, दूसरे के चांसेस कितने हैं 10C1, कोई और केस तो नहीं है। यहाँ वो केस नहीं लेंगे बच्चों, देखो कि मैं ए बी है, बी ए वाला केस नहीं लेंगे, इनका सम करेंगे तो भी कितना आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। और मैं ऐसे कह दूं कि पहले वाला ओड हो बाद वाला इवन हो, तो b प्लस ए करेंगे तो भी ओड नंबर आएगा। तो अगर ऐसा कुछ केस लेते ना तो हमारे पास क्या बनता, 10C1 क्रॉस में 10C1, फिर प्लस में ये दूसरे वाला केस 10C1 क्रॉस में 10C1। ऐसा कुछ नहीं है, हमने क्या करना है 10C1 एक ही ले रहे हैं ये, क्योंकि भाई आगे पीछे लिख लो क्या फ़र्क पड़ता है, आना तो आंसर सेम ही है ना। तो दिस डिवाइड में ये हमारा फेवरेबल केस हो गया, डिवाइड में 190 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया बच्चे? भाई 26 पे आपका कमेंट आया, मुस्कान एक बार मेरे को बता दो। एक और क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम हमने उसको एक कॉइन को टॉस किया है, तो आप सैंपल स्पेस बना दोगे। ऑल आगे क्या है, अ बॉय विन इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम आउटकम एंड लॉस कब हो जाएगा, अदरवाइज मतलब या तो वो जीत जाएगा या तो फिर वो हार जाएगा। उसके बाद क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय लॉस द गेम, वो गेम हार गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो सैंपल स्पेस क्या बन रहा है आपका, अच्छा देख लो, क्लास का टाइम हो गया, यहीं से देख लेते हैं। देखो आपने क्या किया है, आपने कॉइन को टॉस किया तो आपका टोटल आंसर कितना बन रहा है, सैंपल स्पेस कितना बन रहा है, आपके 8 नंबर्स आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे 8 सेट बन रहे हैं। इन्होंने बोला कि तीनों बार अगर सेम आंसर आता है, मतलब एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, अगर तीसरी बार टेल आ गया तो वो गेम हार जाएगा। फिर तो एक बार हेड आ गया, उसके बाद टेल आ गया, फिर हेड आ गया, तो भी वो गेम हार जाएगा, क्योंकि जीतेगा कब, जब तीनों बार सेम आए, या तो तीनों बार हेड आए या तो तीनों बार टेल आए, तभी वो बॉय जीत रहा है। ठीक है, तभी वो गेम जीत रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, एक तो ये केस है, एक ये केस है, इन दो में ही जीत रहा है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी देखो फेवरेबल है 2, हम निकाल रहे हैं देखो विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो 2/8 कितनी आ गई, 1/4। अब हारने की बतानी है ना, देखो जीतना और हारना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो हारने की कैसे निकालोगे, p कॉम्प्लीमेंट, फेलियर क्या हो गया 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा 3/4, 3/4 बन जाएगा आंसर, क्योंकि वो हार रहा है ना, हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये आंसर बन जाएगा आपका। अच्छा MCQs है, टाइम ही हो गया आई थिंक, कोई बात नहीं, ये MCQs है, बिल्कुल आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो ये हम करके आए हैं, कैसे, देखो हमने पढ़ा था रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। देखो इवेंट की प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और ये रेशियो वाला हम पढ़ के आए हैं क्या, दिस रेशियो दिस गिव ओड इन फेवर ऑफ, ये आई थिंक देखो ये हमने कब पढ़ा है बच्चों, ये हमने पढ़ा है जब A इंटरसेक्शन B के अंदर क्या आ रहा है 5 हो, कुछ भी नहीं आए, तो ये केस है, तो ये स्टेटमेंट हाफ है ना। और ये ना इन फेवर और आउट फेवर वाला शायद आया नहीं है, ये मुझे बताना था आपको, कोई बात नहीं, ये मैं कल बता दूंगी, अब तो क्लास में टाइम नहीं है भाई। और ये ओड इन फेवर और इन फेवर वाला हमें बताना है, ये चीज़ रहती है एक, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ये सही है नीचे वाली। क्वेश्चन है व्हेन 2 कॉइन आर टॉस एट अ टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, देखना आपने क्या किया है, 2 कॉइन को टॉस किया, तो हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो 2 हेड, 2 कॉइन टॉस किया, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार आएगा ना, तो 1/ टोटल कितने 4, तो 1/4 आंसर बन जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आई थिंक, 2 डिस्कार्ड रोल टुगेदर क्या, हाँ गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाई। देखो सेम नंबर कब आ सकता है, या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या दोनों पे 2 2 आ जाए, या दोनों पे 3 3 आ जाए, या दोनों पे 4 4
ये दोनों पे 5 5 सेम तभी होंगे ना। तो ये कितने बनने हैं देखो, टोटल 6, और 2 डाई थ्रो करते हो तो टोटल कितने बनते हैं 36। तो इसको कैंसिल करोगे 1/6 आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन और भी रहता है, चलो देखो इसके अंदर क्या है। 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that one of them is black and the other is red. देखो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक देखो दो कार्ड निकालने हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा आपका 50C2 52 को 52C2 2 कार्ड निकाल लिए तो सैंपल स्पेस तो ये बन गया। अब आगे पूछा है कि 2 कार्ड निकाले तो एक ब्लैक है और एक रेड है। देखो ब्लैक कितने हैं 26, तो उसमें से एक कार्ड आया है, हाँ, और दूसरा कितने, दूसरे भी तो रेड है ना, रेड भी तो 26 है तो उसमें से भी एक कार्ड आया, तो डिवाइड में 52C2। ये सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। इसे सोल्व कर रखा है, अच्छा सोल्व कर लेना भाई आप, ये वाला ही आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके तो भाई आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ एक बार। वैसे हम ले तो नहीं पाएंगे, अब लेंगे तो कल वाली क्लास में ही, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बी सेफ, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होकर हटी है, आप लोगों को बीमार नहीं होना, क्या हमारा चल जाता है, हम टीचर्स हैं। बच्चों को अगर वही बात है, आप बीमार हो जाओगे तो पढ़ेगा कौन, ठीक है। तो भाई बीमार होना नहीं है, घर पे रहना है, चाय पीते रहना है, कॉफ़ी पीते रहना है, कोरोना से यही बचाएगी आपको। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।